क्या आप भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं? क्या स्टेज पर खड़े होते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और हाथ पसीने से भीग जाते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि लगभग 3 में से 2 लोग इस डर का सामना करते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि लोगों के सामने बोलना मौत से भी ज्यादा डरावना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस डर को हराया जा सकता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वह आपकी बोलने की कला को निखार सकती है और आपको आत्मविश्वास से भर सकती है। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसे प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने लिखा है, यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको मंच पर सहज और प्रभावी ढंग से बोलने के लिए तैयार करती है। सोचिए, अगर आप इंटरव्यू में आत्मविश्वास से बोल सकें, अपने बॉस से किसी टॉपिक पर सही तरीके से बात कर सकें, सोशल मीडिया के लिए शानदार वीडियो बना सकें या किसी खास मौके पर बेझिझक अपने विचार रख सकें, तो कैसा होगा? यही सब कुछ हम इस चैनल पर सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी एक बेहतरीन वक्ता बनना चाहते हैं और लोगों पर गहरी छाप छोड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस सफर में पब्लिक स्पीकिंग की बारीकियों को समझेंगे और धीरे धीरे इस कला में महारत हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस बेहतरीन किताब के रहस्यों को खोलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही शानदार और काम की जानकारी मिलती रहे। पब्लिक स्पीकिंग, अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ शब्दों को बोलना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है। इसमें आपको न केवल सही शब्दों का चयन करना होता है, बल्कि अपनी ऊर्जा और जुड़ाव से भी दर्शकों पर गहरा असर डालना होता है। इतिहास में देखें तो इंसान हमेशा से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के नए नए तरीके खोजता रहा है। पहले लोग लिखित संदेशों के जरिए संवाद करते थे, लेकिन जैसे जैसे भाषा और संचार के तरीके बदलते गए, बोले जाने का तरीका भी विकसित हुआ। धीरे धीरे यह कला इतना निखर गई कि आज हम इसे पब्लिक स्पीकिंग के नाम से जानते हैं, जहां व्यक्ति बड़े समूह के सामने अपने विचार आसानी से साझा कर सकता है। पब्लिक स्पीकिंग बनाम आम बातचीत। जब हम किसी से आम बातचीत कन्वर्सेशन करते हैं, तो यह सहज और अनौपचारिक होती है। इसमें कोई विशेष योजना नहीं बनानी पड़ती। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इससे अलग होती है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति बड़े समूह को संबोधित करता है और उसे पहले से अपनी बातें तय करनी पड़ती हैं। अच्छी पब्लिक स्पीकिंग के आसान टिप्स। श्रोताओं को समझें, जानें कि आपकी ऑडियंस कौन है और उन्हें क्या सुनना पसंद है। भावनाओं से जुड़ें, अपनी स्पीच में भावनाएं जोड़ें ताकि लोग आपकी बात से जुड़ सकें। तथ्यों के साथ बोलें, अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए ठोस तर्क और प्रमाण रखें। साफ सुथरी भाषा अपनाएं, कठिन शब्दों से बचें और अपनी बात सीधे और सरल तरीके से रखें। फीडबैक लें, श्रोताओं की प्रतिक्रिया को समझें और जरूरत पड़ने पर अपनी स्पीच को बेहतर बनाएं। अगर आप इन आसान टिप्स को अपनाते हैं, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग निश्चित रूप से प्रभावी और असरदार होगी। पब्लिक स्पीकिंग और नैतिकता। पब्लिक स्पीकिंग केवल अपनी बात कहने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। एक अच्छे वक्ता का लक्ष्य होता है कि वह अपने श्रोताओं को प्रभावित करे, लेकिन यह प्रभाव सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर होना चाहिए। अगर आप लोगों को सिर्फ अपनी बातों से आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई से दूर रहते हैं, तो यह नैतिक रूप से गलत होगा। पब्लिक स्पीकिंग एक शक्ति है, लेकिन जिम्मेदारी भी। एक प्रभावशाली वक्ता की आवाज में बहुत ताकत होती है। लोग आपके शब्दों पर भरोसा करते हैं, और अगर आप इस भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं, तो यह अनैतिक हो जाता है। कुछ लोग झूठे दावे करके या अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करके पब्लिक स्पीकिंग का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन एक सच्चे और नैतिक वक्ता को यह समझना चाहिए कि सच्चाई बोलना अनिवार्य है। अगर किसी विषय पर आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो उस पर गलत या अधूरी जानकारी देने से बचें। श्रोताओं का सम्मान करें, लोगों को जबरदस्ती अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश न करें।
उन्हें खुद निर्णय लेने दें। बिना स्वार्थ के ज्ञान साझा करें। पब्लिक स्पीकिंग केवल खुद को बड़ा दिखाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिससे आप दूसरों को सही जानकारी दे सकते हैं। सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। जब भी आप सुनना शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद आप सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ कानों से आवाज ग्रहण करना है, लेकिन वास्तव में सुनना, लिसनिंग, और सुनाई देना, हियरिंग, दो अलग अलग चीजें हैं। लिसनिंग और हियरिंग में अंतर। हियरिंग, सुनाई देना, यह एक सामान्य प्रक्रिया है जहां कोई भी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन हम उसे समझने या उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करते। लिसनिंग, सुनना, जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसे लिसनिंग कहा जाता है। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हों। कई बार हम सिर्फ सुनाई देने वाली आवाजों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन जब आप किसी पब्लिक स्पीकर को ध्यान से सुनते हैं, उनके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी राय व्यक्त करते हैं, तो यह लिसनिंग कहलाता है। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा श्रोता, लिसनर बनना होगा। रिसर्च बताती है कि इंसान जो सुनता है उसका केवल 50% ही याद रख पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपनी बात कहने के लिए बेचैन रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि न हम सामने वाले की बात ठीक से समझ पाते हैं और न ही सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। बेहतर लिसनर बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में न टोकें, पहले उसे पूरी तरह सुनें। अपनी राय देने से पहले सामने वाले की बात को गहराई से समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि स्पीकर क्या कह रहा है और उसके शब्दों के पीछे का संदेश क्या है। अपनी ऑडियंस की प्रतिक्रिया को समझें, क्योंकि एक सफल स्पीकर वही होता है जो सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि दूसरों की बातों को भी समझता है। अगर आप पहली बार स्पीच देने जा रहे हैं तो यह स्वाभाविक है कि आपको घबराहट होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए। हर सफल वक्ता कभी न कभी पहली बार स्टेज पर गया था। पहली स्पीच महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही आपकी ऑडियंस के सामने पहली छवि बनाती है। इसीलिए इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्टेप 1, सबसे पहले ऑडियंस से जुड़ें। सीधे अपने विषय पर जाने के बजाय सबसे पहले ऑडियंस से बात करें। उनसे हल्के फुल्के सवाल पूछें, कोई मजेदार किस्सा या अनुभव साझा करें। उनके मूड को समझें और अपने शब्दों से कनेक्शन बनाएं। जब ऑडियंस आपको पसंद करने लगेगी तो वे आपकी पूरी स्पीच को दिलचस्पी से सुनेंगे। स्टेप 2, अपने विषय पर केंद्रित रहें। एक बार जब आप ऑडियंस से जुड़ाव बना लें तो अब अपने टॉपिक पर ध्यान दें। धीरे धीरे विषय पर आएं ताकि लोग समझ सकें कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा जानकारी न दें, सिर्फ उतना ही बताएं जितना महत्वपूर्ण है। आसान भाषा और रोजमर्रा के उदाहरणों का इस्तेमाल करें ताकि हर कोई आपकी बात समझ सके। अगर आप बहुत कठिन या टेक्निकल बातें करने लगेंगे तो ऑडियंस का ध्यान भटक सकता है, इसलिए भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। स्टेप 3, अपनी स्पीच को व्यवस्थित करें। अगर आपकी स्पीच बिना किसी योजना के होगी तो वह असंगठित लगेगी और लोग जल्दी बोर हो जाएंगे। इसीलिए स्पीच को 3 भागों में बांटें। परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपने विषय की संक्षिप्त जानकारी दें। मुख्य भाग, मेन बॉडी। इसमें अपने विषय के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाएं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आखिर में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से समाप्त करें। आप अपने टॉपिक के फायदे और नुकसान बता सकते हैं या फिर कोई प्रेरणादायक विचार रख सकते हैं। जब आपकी स्पीच एक स्पष्ट संरचना में होगी तो यह न सिर्फ ऑडियंस को समझने में आसान लगेगी, बल्कि वे इसे लंबे समय तक याद भी रखेंगे। सही टॉपिक का चुनाव कैसे करें? जब आप किसी स्पीच के लिए टॉपिक चुनते हैं तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि या तो वह विषय आपको अच्छी तरह आता हो या फिर वह कुछ नया और दिलचस्प हो जिसे लोग सुनना चाहें।
अगर आप किसी विषय पर विशेषज्ञता रखते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग या स्टॉक मार्केट निवेश, तो आप इस पर गहराई से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पर बोल रहे हैं जिसके बारे में खुद ज्यादा नहीं जानते और आपकी ऑडियंस उस विषय में पहले से अनुभवी है, तो बेहतर होगा कि आप सिर्फ उसका सामान्य परिचय दें और मूलभूत बातें साझा करें। इसके अलावा ट्रेंडिंग और नए विषयों को चुनने से भी आपकी स्पीच अधिक आकर्षक बन सकती है। उदाहरण के लिए, मेटावर्स या ग्रीन एनर्जी जैसे विषय आजकल चर्चा में हैं। ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करें, उसे समझें और फिर ऑडियंस के सामने पेश करें। इससे लोग आपकी बातों में रुचि लेंगे। अपनी ऑडियंस को समझें। एक अच्छी स्पीच देने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है और वे किस तरह की जानकारी चाहते हैं। अगर आपकी ऑडियंस में वे लोग हैं जो अपने करियर में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सही मार्गदर्शन चाहते हैं, तो उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित बातें करें। अपने तर्कों के साथ कोई निजी अनुभव या प्रेरणादायक कहानी जोड़ सकते हैं ताकि वे आपकी बातों से जुड़ाव महसूस करें। ऑडियंस के मन को समझने के लिए उनसे बातचीत करें। उनसे पूछें कि वे किस क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। यह जानने से आपको उनकी मानसिकता का अंदाजा होगा और आप उन्हें वही दे पाएंगे जो वे वास्तव में सुनना और सीखना चाहते हैं। स्पीच को मजबूत बनाने के लिए सपोर्टिंग एलिमेंट्स जोड़ें। एक प्रभावी स्पीच केवल शब्दों पर निर्भर नहीं होती। इसमें कुछ सपोर्टिंग सामग्री जोड़ने से लोगों का भरोसा बढ़ता है और वे आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। विजुअल एलिमेंट्स का उपयोग करें। अगर आपका विषय इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है, तो कोई तस्वीर, चार्ट या वीडियो दिखाएं। इससे आपकी बात और स्पष्ट होगी और लोग स्पीच में अधिक रुचि लेंगे। ऑडियंस को शामिल करें। अपनी ऑडियंस को सिर्फ सुनने तक सीमित न रखें। उनसे सवाल पूछें, उन्हें बातचीत में शामिल करें और उनकी प्रतिक्रियाएं जानें। अगर संभव हो तो कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाकर उनसे कोई छोटा सा कार्य करवाएं ताकि वे अधिक जुड़ाव महसूस करें। कहानी या उदाहरण साझा करें। अगर आपका विषय भारतीय संस्कृति पर आधारित है, तो कोई रोचक कहानी या अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। इससे ऑडियंस को विषय से जुड़ने में आसानी होगी। डेटा और आंकड़ों का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई तथ्य बता रहे हैं, तो उसे ग्राफ, चार्ट या आंकड़ों के साथ पेश करें। इससे आपकी बात का भरोसा बढ़ेगा और लोग उसे अधिक गंभीरता से लेंगे। प्रेरणादायक उद्धरण शामिल करें। कभी कभी एक छोटी सी प्रेरणादायक लाइन पूरी स्पीच में जान डाल सकती है। स्पीच के दौरान सही समय पर प्रेरणादायक विचार साझा करें ताकि ऑडियंस का ध्यान बना रहे और वे ऊर्जावान महसूस करें। स्पीच को व्यवस्थित कैसे करें? अगर आपकी स्पीच बेतरतीब होगी तो ऑडियंस उसे समझ नहीं पाएगी। इसीलिए इसे एक स्पष्ट क्रम में प्रस्तुत करना जरूरी है। 1. प्रभावी शुरुआत करें। स्पीच की शुरुआत हल्की बातचीत और ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने से करें। लोगों से उनके विचार पूछें ताकि वे शुरुआत से ही स्पीच में रुचि लें। 2. विषय को क्रमबद्ध तरीके से समझाएं। अपने विषय को एक स्पष्ट क्रम में प्रस्तुत करें। अगर आप किसी चीज की अच्छाइयों पर बात कर रहे हैं, तो पहले उसकी विशेषताओं पर चर्चा करें, फिर उसकी कमियों की ओर बढ़ें और अंत में उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर बात करें। 3. मुख्य बिंदुओं को अलग रखें। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें बाकी जानकारी से अलग रखें। इससे ऑडियंस को यह स्पष्ट होगा कि उन्हें किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 4. प्रभावशाली निष्कर्ष दें। स्पीच के अंत में अपनी बात को मजबूती से समेटें। कोई महत्वपूर्ण संदेश दें, प्रेरक विचार साझा करें या फिर अपनी मुख्य बातों को दोहराकर ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करें। पब्लिक स्पीकिंग, एक प्रभावी वक्ता बनने की कला। पब्लिक स्पीकिंग के दौरान आपका उद्देश्य केवल शब्दों के माध्यम से जानकारी देना नहीं होता, बल्कि आप अपनी बातों को प्रभावी तरीके से सामने लाकर ऑडियंस के मन को जीतने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अपनी बातों को सही समय पर, सही तरीके से और सही अंदाज में प्रस्तुत करता है। 1. विषय का चयन।
अपनी स्पीच के लिए हमेशा एक ऐसा विषय चुनें जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो या जो नया और दिलचस्प हो। अगर आपके पास किसी विषय पर गहरी जानकारी है, जैसे स्मार्ट शहरों की अवधारणा, तो आप उस पर गहराई से बात कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी नए और ट्रेंडिंग विषय पर बोल रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको पहले पूरी जानकारी जुटानी होगी ताकि आप ऑडियंस को अच्छी तरह से समझा सकें। 2. ऑडियंस का विश्लेषण। स्पीच देने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है और उनके विचार क्या हैं। अगर ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो अपने करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, तो आप उन्हें प्रेरित करने वाले उदाहरण और अनुभव दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप उनसे बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, जैसे आपका करियर किस दिशा में जा रहा है या आपको अपनी लाइफ में क्या बदलाव चाहिए। स्पीच को सपोर्ट करना। आपकी स्पीच को और प्रभावी बनाने के लिए आपको किसी प्रमाण, आंकड़े या उदाहरण का सहारा लेना चाहिए। यह आपकी बातों को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बोल रहे हैं, तो आप उनके चार्जिंग स्टेशन का लाइव डेमो दिखा सकते हैं या उनकी तस्वीरें दिखा सकते हैं। स्पीच का प्रारंभ और समापन। स्पीच का सही तरीके से प्रारंभ और समापन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत में आप कोई प्रेरक उद्धरण दे सकते हैं, जैसे सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, ताकि ऑडियंस का ध्यान आकर्षित हो सके। अंत में भी एक उत्साहवर्धक उद्धरण या कोई सकारात्मक संदेश दें, जैसे आपका भविष्य आपके हाथ में है और यह आज से शुरू होता है। स्पीच आउटलाइन और योजना बनाना। कभी भी बिना योजना के स्पीच न दें। एक अच्छी स्पीच लिखने से पहले आपको उसका उद्देश्य और मुख्य बिंदु तय करना चाहिए। इससे आपके विचार स्पष्ट रहते हैं और आप स्पीच को एक व्यवस्थित रूप में पेश कर सकते हैं। स्पीच के परिचय, मुख्य अंश और समापन को अलग अलग पहचानें, ताकि आप प्रत्येक भाग पर सही ध्यान दे सकें। भाषा और शब्दों का चयन। आपकी भाषा साफ, सहज और ऑडियंस से जुड़ी हुई होनी चाहिए। शब्दों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप कुछ ऐसा न कहें जो आपके ऑडियंस को गलत समझ में आ सके। भाषाई संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी बातों का सही अर्थ समझ में आए और कोई भी व्यक्ति नाराज न हो। अनुभव दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप उनसे बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, जैसे आपका करियर किस दिशा में जा रहा है। स्पीच डिलीवरी। प्रभावी संप्रेषण। स्पीच देते समय आपका शारीरिक हाव भाव और आवाज की शैली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप साधारण कपड़ों में मंच पर आते हैं, तो ऑडियंस आपको गंभीरता से नहीं ले पाएगी, इसलिए हमेशा मंच पर एक प्रोफेशनल तरीके से जाएं। हाथों और शरीर का सही उपयोग करें ताकि आपकी बातें प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। आंखों से संपर्क बनाना। स्पीच के दौरान हमेशा अपनी ऑडियंस से आंखों का संपर्क बनाए रखें। यह दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और आपकी बातों को पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आंखों से संपर्क बनाने से आपकी बातों का प्रभाव और ऑडियंस का जुड़ाव बढ़ता है। निष्कर्ष। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है जिसे अभ्यास और सही रणनीतियों से सीखा जा सकता है। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ, ऑडियंस के अनुरूप और उनके साथ एक संबंध बनाकर प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में आपको विषय का चुनाव, ऑडियंस के विचारों का विश्लेषण, उचित भाषा का चयन और प्रभावी डिलीवरी पर ध्यान देना चाहिए।